नमस्कार दोस्तों। क्या आपको याद है हमने पिछली वीडियो में नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की देवी शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के रहस्यमयी रूपों की कहानियां बताई थी। उन दोनों रूपों के पीछे छुपी असली शक्ति क्या थी और क्या आप जानते हैं वो शक्ति कौन थी जिसने भगवान शिव का ध्यान खींचा? आज हम एक और रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, उस देवी का नाम जो तीसरे दिन प्रकट होती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? अगर आप भी हमारे साथ इन रहस्यों की यात्रा पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई रहस्य ना छूटे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें क्योंकि आज की कहानी आपको चौंका देगी। सती का बलिदान वह घटना थी जिसने भगवान शिव के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और सती ने अपने पिता के सामने विरोध करने के बजाय आत्मदाह किया तो यह घटना एक नए अध्याय की शुरुआत थी। क्या सती का अंत हो गया था? नहीं, सती के अंदर की शक्ति अमर थी। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, एक ऐसी कन्या के रूप में जिनका जन्म पहाड़ों के राजा हिमालय के घर हुआ और इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। अब सवाल यह है कि क्या शैलपुत्री को अपनी असली पहचान पता थी? क्या उन्हें पता था कि वो स्वयं शक्ति का अवतार हैं? हाँ, उन्हें अपने अतीत का ज्ञान था और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध किया। कहानी तब और रोचक हो जाती है जब भगवान शिव विवाह के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शिव बारात लेकर आए तो उनके रूप को देखकर हर कोई भयभीत हो गया। उनका यह भयंकर स्वरूप क्या संकेत दे रहा था? अस्त्रों की माला, सर्पों की जटिल सजावट और गले में बंधा हुआ मृत शरीर का आभूषण, यह कैसा दूल्हा था? पर क्या पार्वती डरी? नहीं, पार्वती समझ चुकी थी कि यह रूप केवल बाहरी है, भगवान शिव की शक्ति और उनके असली रूप को छिपाने वाला है। इस कठिन समय में भी पार्वती ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी शक्ति का आह्वान किया और यह महसूस किया कि वे स्वयं आदि शक्ति हैं। उन्होंने अपनी शक्ति को पूर्णतः पहचान लिया और तभी वह क्षण आया जब उन्होंने अपना रूप बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया जिससे वह चंद्र घंटा कहलाने लगी। क्या यह सिर्फ एक सौंदर्य का प्रतीक था? नहीं, यह उस शक्ति का संकेत था जो अब जाग चुकी थी। उनका यह रूप शांत भी था और युद्ध के लिए तत्पर भी। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि वे अपने भयंकर रूप को त्याग कर विवाह योग्य स्वरूप धारण करें। भगवान शिव ने पार्वती की बात मानी और तब एक शांत और सौम्य रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्वती चंद्रघंटा रूप में प्रकट क्यों हुई? क्या यह केवल एक विवाह से जुड़ा रूप था या इसके पीछे और भी गहरे अर्थ छिपे थे? असल में जब पार्वती ने भगवान शिव के भयंकर रूप को देखकर स्वयं के अंदर की शक्ति का आह्वान किया तो वे चंद्रघंटा बन गई। यह स्वरूप उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो शांति और संघर्ष दोनों में समान रूप से सक्षम है। जब पार्वती ने शक्ति को अपने भीतर जागृत किया तो उन्होंने भगवान शिव को यह संदेश दिया कि शक्ति केवल विनाशकारी नहीं होती, वह सृजन और शांति का भी माध्यम है। उनका यह रूप भगवान शिव के अंदर की शांति को जागृत करता है, लेकिन चंद्रघंटा के स्वरूप का उद्देश्य केवल भगवान शिव के विवाह से नहीं जुड़ा था। इस स्वरूप का असली उपयोग तब हुआ जब देवी ने राक्षसों से देवताओं को बचाने के लिए युद्ध किया। अब सवाल उठता है, चंद्रघंटा का यह युद्ध रूप कब और क्यों सामने आया? जब धूम्रलोचन नामक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो देवता घबरा गए। धूम्रलोचन की शक्ति इतनी भयंकर थी कि इंद्र और अन्य देवता उसके सामने टिक नहीं पाए। अब सवाल यह था कि कौन उनका सामना कर सकता था? यहाँ माता चंद्रघंटा का युद्ध रूप सामने आया। माता अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उनके 10 हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र थे जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार और कमल का फूल शामिल थे। उन्होंने धूम्रलोचन को अपने घंटे की गूंज से पराजित कर दिया। यह कोई साधारण घंटा नहीं था, यह घंटे की आवाज ही थी जिसने सभी राक्षसों को भयभीत कर दिया और उनकी पूरी सेना को धराशायी कर दिया। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ उनके घंटे की गूंज से हजारों राक्षस धराशायी हो गए थे? धूम्रलोचन स्वयं भी इस गूंज से बेहोश हो गया था और माता चंद्रघंटा ने उसे युद्ध भूमि में समाप्त कर दिया। तो अब सवाल यह है कि माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप आखिर कैसा था? उनके 10 हाथ, हर हाथ में एक अस्त्र और उनका मुख हमेशा शांत, सौम्य और दयालु। उनके माथे पर अर्धचंद्र का प्रतीक इस बात का संकेत था कि वे संतुलन और शांति की देवी हैं। उनके सिंह पर सवार होने का अर्थ है कि वे निर्भीक और पराक्रमी हैं। यह स्वरूप
न केवल युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा इसीलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन देवी को सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं जो उनकी शांति और शक्ति का प्रतीक है। कमल के फूल और दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष महत्व रखता है। तीसरे दिन व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन उपवास रखने और पूजा करने से आपकी आत्मा को शांति और बल दोनों प्राप्त होते हैं। देवी का यह स्वरूप भय से मुक्ति और साहस प्राप्त करने का माध्यम है। माता चंद्रघंटा की पूजा के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। यह पूजा न केवल भक्तों को शत्रुओं पर विजय दिलाने का साधन है, बल्कि यह उन्हें आंतरिक शांति और मानसिक शक्ति भी प्रदान करती है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर का भय समाप्त हो जाता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति को साहस, शक्ति और शांति की प्राप्ति होती है, जो उसे जीवन के चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। इस दिन की पूजा से आंतरिक और बाहरी दोनों शत्रुओं का नाश होता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। यह स्वरूप न केवल शक्ति और साहस का प्रतीक है, बल्कि शांति और संतुलन का भी प्रतीक है। यदि आप भी अपने जीवन में शक्ति और संतुलन की खोज कर रहे हैं, तो माता चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम चौथे दिन की देवी के बारे में बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता दी, जय माता चंद्रघंटा।